सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। ये वह दिन है जब हम अपने उन पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं जिनका जीवनकाल समाप्त हो चुका है। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। इस महत्वपूर्ण दिन से जुड़ी एक प्राचीन कथा है जो इसके महत्व को और भी गहराई से समझाती है। अक्षोदा और अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले पितृलोक में दो महान पितर देव थे, अग्निश्वात और बर्हिष्यपद। इनकी एक मानस कन्या थी जिनका नाम था अक्षोदा। अक्षोदा अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और तपस्विनी थी। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अश्विन मास की अमावस्या का दिन चुना क्योंकि ये दिन पितरों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। अक्षोदा ने अपनी तपस्या पूरे मन और समर्पण के साथ की। उनकी तपस्या से समस्त पितर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए। जब वे अक्षोदा के सामने आए तो उनका रूप इतना दिव्य और तेजस्वी था कि पूरा वातावरण अलौकिक हो गया। उस समूह में एक पितर अमावस्या भी थे जिनकी आभा सबसे अलग थी। अमावस्या की सुंदरता, संयम और तपस्या का तेज अक्षोदा को इतना आकर्षित कर गया कि वो उन्हें एकटक निहारती रह गईं। अक्षोदा अपनी तपस्या का फल भूलकर अमावस्या के प्रति आसक्त हो गईं। भावनाओं के वशीभूत होकर उन्होंने कहा, हे तेजस्वी देव, मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अक्षोदा और के ये शब्द सुनकर सभी पितर क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को उसकी तपस्या और मर्यादा से विचलित होने के लिए फटकारा। क्रोध में आकर पितरों ने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह अब पितृलोक में नहीं रह सकती और उसे पृथ्वीलोक पर मत्स्य मछली के रूप में जन्म लेना होगा। ये सुनते ही अक्षोदा का हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत पितरों से क्षमा याचना की। अक्षोदा की करुण पुकार सुनकर पितरों का क्रोध शांत हुआ और उनके हृदय में दया का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने अक्षोदा से कहा, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए हम इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, पर इसे कम जरूर कर सकते हैं। तुम पृथ्वी पर एक मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी, जहां तुम्हें महर्षि पाराशर पति के रूप में मिलेंगे। महर्षि पाराशर ब्रह्मा जी के वंशज हैं और तुम्हारे साथ विवाह करके वे तुम्हारे गर्भ से एक महान पुत्र को जन्म देंगे। वह पुत्र कोई साधारण बालक नहीं होगा, बल्कि स्वयं वेद व्यास के रूप में अवतरित होंगे। वेद व्यास वेदों का विभाजन कर मानव जाति का कल्याण करेंगे। पितरों ने आगे कहा, वेद व्यास को जन्म देने के बाद तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा और तुम पुनः अपनी दिव्यता प्राप्त कर पितृलोक में वापस आ जाओगी। दूसरी ओर सभी पितरों ने अमावस्या की सराहना की। उन्होंने कहा, हे अमावस्या, तुमने एक स्त्री के सौंदर्य के आगे अपने मन को स्थिर रखा और अपने नियम और मर्यादा का पालन किया। तुमने साबित किया कि सच्चे तपस्वी के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारी इस महानता के कारण आज से यह अमावस्या की तिथि तुम्हारे नाम से अमावस्या के रूप में जानी जाएगी। भविष्य में जो भी प्राणी इस दिन अपने पितरों का तर्पण करेगा, उसे मोक्ष और शांति मिलेगी। यही कारण है कि अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये दिन हमें ये सिखाता है कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है, जिससे वे शांतिपूर्ण ढंग से अपने लोक लौट सकें और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।